बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद के पार्टी से निष्कासन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस फैसले के बाद से जहां बहुजन समाज पार्टी के अंदर चर्चाएं हैं, वहीं दूसरी ओर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आकाश आनंद को अपनी पार्टी में शामिल होने का एक ऑफर दे दिया है। अठावले ने कहा है कि अगर आकाश आनंद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें आरपीआई में आकर काम करना चाहिए। अठावले ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर आकाश आनंद उनकी पार्टी में आते हैं तो इससे उत्तर प्रदेश में आरपीआई को मजबूती मिलेगी। पार्टी और इसे कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने आरपीआई में प्रवेश किया है, इसलिए आज मैं यहाँ लखनऊ में आया हूँ। उसके साथ साथ जो आकाश आनंद जी है, जो मायावती के भतीजे है, उनको मायावती ने उनको पार्टी से निकाला है। तो आज मैं उनको आह्वान करना चाहता हूं कि बाबा साहब का मिशन अगर अपने को आगे बढ़ाना है तो हम सब लोग एक साथ आकर आगे बढ़ा सकते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की पार्टी है, इसलिए आकाश आनंद जी रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करे। इसी तरह का एक मेरा उनको ऑफर है और वक्त मिलेगा तो मैं उनके साथ बात करने वाला हूं। और वो अगर पार्टी में आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है, इसलिए उनको पार्टी में आने का मेरा न्योता है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ऑफर जरूर कर रही होगी, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में जाएगी नहीं। समाजवादी पार्टी में जाकर बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं हो सकता है। और जिस तरह मुलायम सिंह यादव जी एक सोशल नेता रहे हैं, अखिलेश यादव भी उनके पुत्र हैं, लेकिन बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ही सही पार्टी है। और ये पार्टी बाबा साहब ने स्थापित की थी, तो इसीलिए आकाश आनंद जी को आरपीआई में आने से ही समाज का भी फायदा और उनका भी फायदा होगा। आपको बता दें, आरपीआई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है और अठावले मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद अठावले अम्बेडकरवादी राजनीति के मजबूत चेहरे माने जाते हैं। उन्होंने बीएसपी के अंदर जारी उथल पुथल पर अपनी राय खुलकर रखी है। इससे पहले मायावती ने रविवार को आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया, अगले ही दिन उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया। मायावती ने इस फैसले के पीछे की वजह ये कही थी कि आकाश अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में है और पार्टी के अनुशासन का पालन नहीं कर रहे। आपको बता दें, अशोक सिद्धार्थ को भी हाल ही में बसपा से बाहर का रास्ता दिखाया गया। मायावती ने कहा है कि पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मायावती के मुताबिक आकाश आनंद को पार्टी और आंदोलन के हित में निष्कासित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आकाश को इस फैसले पर आत्ममंथन करना चाहिए और परिपक्वता दिखानी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने जो जवाब दिया वो उनके पश्चाताप और राजनीतिक परिपक्वता की कमी को दिखाता है। मायावती ने इसे उनके ससुर के प्रभाव में दिया गया गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी बसपा के खराब प्रदर्शन के बाद मायावती ने 7 मई 2024 को आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। इससे पहले दिसंबर 2023 में मायावती ने आकाश को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन बसपा प्रमुख के इस कड़े फैसले के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आकाश आनंद की आगे की रणनीति क्या होगी। क्या वो अठावले के ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो मायावती के खिलाफ इस कदर जाने को तैयार हैं? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ऑफर जरूर कर रही होगी, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में जाएगी नहीं। समाजवादी पार्टी में जाकर बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं हो सकता है। और जिस तरह मुलायम सिंह यादव जी एक सोशल नेता रहे हैं, अखिलेश यादव भी उनके पुत्र हैं, लेकिन बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ही सही पार्टी है। और ये पार्टी बाबा साहब ने स्थापित की थी, तो इसीलिए आकाश आनंद जी को आरपीआई में आने से ही समाज का भी फायदा और उनका भी फायदा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।